नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे पर्सनल चैनल पर। दोस्तों, ये वीडियो केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाया गया है और इसमें किसी प्रकार की अश्लीलता या अनुचित सामग्री का उपयोग नहीं किया गया है। वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि अगर आप वीडियो छोड़ देंगे तो पूरी मजा खराब हो जाएगा। यह एक बेहद दिलचस्प कहानी है जो आपको काफी मजेदार लगेगी। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। एक दिन जेठालाल और बबीता जी की सोसाइटी में एक खास प्रोग्राम होने वाला था, जिसमें सभी सदस्यों को पुरस्कार दिए जाने थे। इन पुरस्कारों में एक बहुत खास पुरस्कार था, थाईलैंड की ट्रिप, जिसे सिर्फ 2 सदस्य जीत सकते थे। लेकिन अंत में जेठालाल और बबीता जी का नाम चुना गया। जब जेठालाल ने सुना कि उसे थाईलैंड जाने का अवसर मिल रहा है, तो वह बहुत खुश हुआ। उसे अपनी जवानी की सबसे अच्छी दोस्त बबीता जी के साथ थाईलैंड जाने का ख्याल बहुत अच्छा लगने लगा। वह सोचने लगा कि थाईलैंड में क्या-क्या करेगा, वहाँ की खूबसूरती का आनंद लेगा और कई मजेदार चीजें करेगा। इस यात्रा के लिए जेठालाल ने अपने दोस्त तारक से मदद मांगी। वह तारक से मिलने गया। वहाँ अंजलि भी थी। जेठालाल अंजलि को देखकर शर्मा गया और बोला, भाभी जी, तारक साहब घर पर हैं? अंजलि ने कहा, हाँ, अंदर नहा रहे हैं। हम अभी-अभी फुल स्पीड से गाड़ी चलाकर आए हैं, तो बहुत थक गए हैं। जेठालाल सब समझ गया। जब तारक नहाकर आए, तो जेठालाल ने कहा, तारक, मुझे और बबीता जी को थाईलैंड जाना है, लेकिन हमें वहाँ सुरक्षा का कुछ न कुछ इंतजाम करना होगा। तारक ने बिना किसी हिचकिचाहट के उसकी मदद की और उसे सुरक्षा कवच दे दिया, जिससे वे दोनों पूरी तरह सुरक्षित महसूस कर सकें और बिना किसी डर के अपनी यात्रा पर निकल सकें। जेठालाल और बबीता जी फ्लाइट पकड़कर थाईलैंड पहुंचे। वहां की कड़ाके की ठंड ने उनका स्वागत किया। उन्हें थाईलैंड की सर्दी इतनी ज्यादा महसूस हो रही थी कि उन्हें कुछ गर्म चीजें चाहिए थी। उन्होंने बहुत सारे कपड़े पहने, लेकिन फिर भी ठंड से कांप रहे थे। एक रात जब ठंड और बढ़ गई, तो बबीता जी सहन नहीं कर पाईं। वह जेठालाल के पास गईं और उसके पास चिपक गईं, क्योंकि उन्हें बहुत ज्यादा ठंड लग रही थी। बबीता जी ने महसूस किया कि जैसे ही वह जेठालाल के पास आईं, उन्हें अचानक गर्मी महसूस होने लगी। यह गर्मी इतनी आरामदायक थी कि वह एक ही पल में पूरी तरह सहज महसूस करने लगी। जेठालाल को भी इस स्थिति में बहुत अच्छा महसूस हुआ, क्योंकि वह कुछ दिनों से ठंड की वजह से परेशान था, लेकिन अब वह पूरी तरह से आराम महसूस कर रहा था। दोनों को ही यह अनुभव स्वर्ग जैसा लग रहा था। जेठालाल ने बबीता जी से कहा, तुम भी महसूस कर रही हो ना कि यह अनुभव कैसा है? मुझे भी पता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। फिर जेठालाल ने सुझाव दिया, हम इस ठंड को छोड़कर क्यों ना एक अच्छा ट्रिप लें? बबीता जी ने कहा, तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन इतनी रात को सुरक्षा कहाँ से मिलेगी, खासकर थाईलैंड जैसे शहर में? जेठालाल ने जवाब दिया, तुम चिंता मत करो, मैंने पहले ही तारक से इस बारे में बात कर ली है और सुरक्षा का इंतजाम कर लिया है। फिर दोनों ने सुरक्षा कवच का इस्तेमाल किया और एक गाड़ी किराए पर ली। जेठालाल ने गाड़ी धीरे नहीं चलाई और दोनों ने यात्रा का भरपूर आनंद लिया। रात का समय बबीता जी को इतना अच्छा लगा कि उन्होंने सोचा, काश हर रात ऐसी ही हो।